नमस्कार। जिसकी जिम्मेवारी गांव समाज को सुरक्षित करने के लिए दिया जाता है, अगर वही उसके साथ अगर खिलवाड़ करना लगे तो देश का और गांव का भला कैसे हो सकता है। गांव का प्रथम व्यक्ति, गांव की जिम्मेवारी जिसके हाथों में दी जाती है, अगर वही गांव के साथ नाइंसाफ़ी करने लगे तो और कोई क्या करेगा। आखिर गांव के लोग किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं कि मेरा गांव का भला करेगा, अगर वही नुकसान करने लगे तो क्या करें लोग। साथियों, कहीं न कहीं अगर आज देश का पिछड़ापन है, देश के पिछड़ापन का कारण है तो गांव है, क्योंकि गांव का समुचित विकास न होना देश के पिछड़ापन में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गांव के साथ भेदभाव किया गया हो, क्योंकि गांव की जितनी इकाइयाँ बनी हुई है, वार्ड से लेकर के, क्षेत्र से लेकर के ग्राम पंचायत, जिला पंचायत स्तर तक, अगर ये सारी इकाइयाँ कहीं ना कहीं अगर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ विकास तो होगा ही। ये कोई असंभव सी बात नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है ये सारी इकाइयाँ अपने जिम्मेवारियों को पूरी तरह से निभा नहीं पाती हैं। हालांकि सभी की बात नहीं करता मैं कि सभी लोग ऐसा करते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा ही ऐसे है लोग जो अपनी जिम्मेवारी को, जो जिम्मेवारी दी जाती है उसमें कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि उचित चुनिए, उचित लोगों को चुनिए, और सबसे बड़ी बात है जो चुनाव में ये सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो अफवाह खर्चा और मुर्गा दारू, मेरा अभियान और मेरी सोच यही है कि आप लोग इस पर अगर वोट देना बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से गांव का और क्षेत्र का विकास होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। क्योंकि आप ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से अगर प्रतिनिधि चुनेंगे तो निश्चित रूप से आप उसके आँख में आँख डाल करके उससे काम की बात कर सकते हैं। लेकिन बिका हुआ इंसान आँख में आँख डालकर बात करना तो दूर, उसके सामने खड़े होने लायक भी नहीं होता है। इसलिए ऐसा काम करिए कि आप उसके सामने खड़ा भी हो सके और आंखों में आंख डाल करके अपने काम की बात भी कर सकें। नमस्कार, प्रणाम।